शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को शोहदा पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शहादत शोहदा को खिराज अक़ीदत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBI ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून तक दौरान 9,415 अरब रुपए की सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। आसिफ जरदारी बतौर सदर विफाक और हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाएं तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराते वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कहा है कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIA की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PIA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI की साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज का शुक्रिया। कहा कि उन्हें इतला दी गई है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में हटा दिया गया है। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर हैं, वो उन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतल्लिका हुकाम से बात करने का कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत व सलामती के लिए भी दुआ की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले कि उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद बोले कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंतजाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रबानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाएं। तजर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। कासिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जेसर और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी की टिकट से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे नहीं रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज़ रशीद, इसाक डार, तलाल चौधरी, आहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आज़म सवाती के कागजात भी जमा कर लिए गए। एमल वली बलूचिस्तान से सेनेट की नशिस्त की उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से 30 मिनट तक मुलाकात। मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात में सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में बानी PTI को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने SIF से इजलास और सूबे में अमन व अमान से मुतालिक बातचीत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमें कर्जों से नहीं बनती, भीख नहीं चाहिए। विफाक से अपना हक मांगते हैं, सूबे के हकूक़ से विफाक इनकार नहीं कर सकता। बानी PTI इमरान खान ने खुद भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। बोले कि बातचीत MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और शिरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि उन्हें तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने अमरीका में IMF दफ्तर पर PTI का एहतजाज दुरुस्त करार दिया। ताहम एहतजाज के दौरान फ़ौज मुखालिफ बैनर से इज़हार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालफत इन अल्फाज में की कि ये कर्ज मिलने से पहले सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। खुद IMF से कर्ज क्यों लिया था, इस सवाल का जवाब दिया कि वो तो मजबूरी थी। 3 मुल्कों से मिला कर्ज कम था, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। MQM के 40वें यौम तासीस पर आज जलसे की तैयारियां। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी आमद। तैयारों का जायजा, कारकुनान के हमरा केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातें मतवक्के। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आइंदा खिलाए अमल का ऐलान करेंगे। HBL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके लगाए। हैदर अली ने 29 गेंदों पर जानहाना 52 रन बनाए, 5 छक्के 2 चौके लगाए। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने कराची स्टेडियम का रुख किया। शिकस्त पर पेशावर ज़ल्मी के मद्दाह कुछ मायूस नजर आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस खुशी से निहाल। कराची के इलाके DHA फेज़ 2 में इफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुलजमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपये, 5 मोबाइल फोन्स, कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुलजमान ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। औरंगी टाउन में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हला। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर डकैती मुजाहमत और फायरिंग से माँ बेटी जख्मी। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जानदरान के जंगलात में आग भड़क उठी। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों, जंगली हयात को शदीद नुकसान का खदशा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुँच जाएगा। राजनपुर में कच्चे के इलाके बंगलाछा में डाकुओं ने 2 मगमियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को कुछ दिन पहले झांसा देकर अगवा किया गया था। एक शख्स की लाश दरिया सिंध से मिल गई, दूसरे की तलाश जारी।
घोटकी और कश्मीर के दरमियान आबाद डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के लिए एसएसपी घोटकी ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। एसएसपी अनवर खेतरान ने खत में लिखा है कि डाकों के पास जदीद के हथियार हैं और वो खुलेआम पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। डाकुओं से मुकाबले के लिए पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की ज़रूरत है। डाकू मकामी ताजरों से भत्ता ले रहे हैं। डाकू घोटकी कंदकोट पुल की तामीर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक इलामी के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रिहा, वालिदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के रूबरू असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर के वकीलों ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आलात दिया कि किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार न किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। FIA के मुल्तान घंटा घर में अद्वियात के स्टोर पर छापा। स्टोर से जाली गैर रजिस्टर्ड और ममनू अद्वियात बरामद। स्टोर सील कर दिया गया, तफ्तीश जारी। नवाब शाह की महाजिर कॉलोनी में कम उम्र लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि अहले खाना मुबैना तौर पर लड़की की ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। भावलनगर चकमरोका में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। भाइयों ने गैरत के नाम पर बहन और एक नौजवान को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हड़धर्मी बरकरार, गजा जंगबंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास से फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुकाम से आज मुलाकात मुतवक्के है। इसराइली फ़ौज की नसीरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। दीगर हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। कब्र से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गजा पहुँच गया। भारत में आम इंतख़ाबात 19 अप्रैल से होंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग 7 मरहलों में होगी, जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। आम इंतख़ाबात में तकरीबन 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। भारतीय हुकूमत जमात BJP का मुकाबला 12 जमातों के ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा। प्री पोल सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने के मजबूत इम्कान हैं। रूस में सदारती इंतखाब की पोलिंग आज आखिरी रोज़। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। मिलिंग ख़त्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। सदारती इंतखाब में रूसी सदर पुतिन की जीत का कभी इम्कान है। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असम्बली में पेश की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बायकॉट। इसराइल से बरतानिया सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों की अमवात पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जारी है।
20 मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असेंबली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असेंबली की डिप्टी स्पीकर फिल रामोस सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। सरगोदा में 20 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की घरों में काम काज करती थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन पीसीबी का दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड चेयरपर्सन से मुलाकात के बाद ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलेक्सा हार्टली खिलाड़ियों के रोज़े रखने से मुतासर खुद भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि देखना चाहती थी कि क्रिकेटर सारा दिन रोज़ा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोज़ा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में हफ्ते को पहले मैच में एनवाई स्ट्राइकर्स ने राजस्थान किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी ने पंजाब रॉयल्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। टीम में डेनमार्क के पाकिस्तानी निजाद फुटबॉलर मोहम्मद फजल को पहली बार शामिल किया गया है। इंग्लैंड के साबिक एज ग्रुप कप्तान ईसा सुलेमान की पाकिस्तान टीम में वापसी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 21 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सियाहती मकाम अड़ंगकेल का हुस्न मजीद निखर गया। खेल से उड़ंगकेल के दरमियान हर कदम बदलता मंजर शहर में जकड़ लेता है।